इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाता है तो जुर्म का जन्म होता है। अध्यात्म का चोला पहनने वाली इस महिला की असलियत आखिरकार सामने आ ही गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा शकून पांडे की, जिन्होंने भगवा चोला फेंक कर बुर्का तो कभी लाल घाघरे में खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गई। और अब जेल के अंदर उनकी हालत बताएं उससे पहले पूजा शकून पांडे की कुंडली जान लेते हैं। पूजा की कहानी में अध्यात्म का सहारा लेकर कई लोगों को हवस का शिकार बनाया है। अफेयर से लेकर अवैध संबंध तक, साथ ही उनकी जहरीली जुबान ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा है। चलिए जानते हैं आखिर कौन है पूजा पांडे। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्र सचिव रह चुकी और निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि पा चुकी पूजा को हत्याकांड में आरोपी पाए जाने के बाद पद से निष्कासित कर दिया है। एक समय था पूजा शकून पांडे की तूती बोलती थी, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि जेल में फूट फूट कर रो रही हैं। गोडसे की प्रशंसक पूजा शकून महात्मा गांधी को गोली मारते हुए तस्वीर खिंचाती हैं, जिस पर उनके ही कथित बॉयफ्रेंड, जो इस दुनिया में नहीं है, अभिषेक गुप्ता, उन्हें शेरनी कहा करते थे। उसी अभिषेक गुप्ता की मौत की कारण बनी है पूजा गुप्ता। अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाली पूजा अंदर से मोह माया से घिरी हुई थी। उनके ही गांव के रहने वाले अभिषेक गुप्ता, जिनकी टीवीएस की एजेंसी थी, उम्र में बेहद छोटे थे और पूजा पांडे के घर अध्यात्म के बारे में जानने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे अध्यात्म छूट गया और दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। नजदीकियां हदें पार करने लगी, बात अवैध संबंध तक पहुंच गई। इसके आगे की कहानी बताएं उससे पहले कथित बॉयफ्रेंड अभिषेक गुप्ता पूजा के बारे में क्या कहा करते थे, वो जान लेते हैं। पूजा की सुर्खियों में बने रहने की उनकी चाहत उन्हें विवादों में हमेशा बनाए रखती थी। खुद को मोदी विरोधी, गांधी विरोधी बताने के साथ साथ उन्होंने हर बार महात्मा गांधी के पोस्टर को गोली मार दी थी। हत्यारे नाथूराम गोडसे को जिस दिन फांसी दी गई उसे शहादत दिवस के रूप में मनाती हैं। उनका कहना है कि नाथूराम गोडसे हिंदुओं के लिए महात्मा है, जबकि गांधी भारत के विभाजन की वजह है। उनका यह भी कहना है कि अगर गोडसे से पहले वो पैदा होती तो खुद गांधी को मार देती। नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाली पूजा शकून पांडे हिंदू अदालत को लेकर भी कानूनी विवादों में है। हालांकि इन सभी बातों पर बताया जा रहा है कि कथित बॉयफ्रेंड बढ़ावा देते थे और उन्हें लेडी गोडसे और शेरनी से भी नवाजा करते थे। लेकिन अब इसी लेडी गोडसे पर अभिषेक गुप्ता को मरवाने का आरोप लगा है। जी हाँ, दरअसल पूजा की गिरफ्तारी राजस्थान में हुई है। एक शहर से दूसरे शहर भाग रही थी और खुद को छुपाने के लिए कभी बुर्का तो कभी लाल घाघरा पहन रही थी, लेकिन पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। जहां जहां वो जा रही थी, इनपुट कलेक्ट किए और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल माना जा रहा है कि वो कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर सरेंडर करने की फिराक में थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप चलिए जानते हैं कि आखिर पूजा ने कथित बॉयफ्रेंड को क्यों मरवाया। दरअसल पूजा अभिषेक गुप्ता पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। पूजा न सिर्फ अभिषेक पर शादी का दबाव डालने लगी, बल्कि उनकी एजेंसी में बिना मतलब की पार्टनरशिप की मांग भी कर डाली, जिसके बाद अभिषेक ने नाता तोड़ दिया। और माना जा रहा है कि यही बात पूजा शकून पांडे को नागवार गुजरी। उसने पूजा का नंबर डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन पूजा शकून पांडे का गुस्सा अब जुनून में बदल चुका था। उसने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली, जिसकी पूरी जानकारी अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जनौद ने दी है। नीरज कुमार जनौद ने बताया, 26 सितंबर की रात टीवीएस शोरूम बंद करके घर लौट रहे कारोबारी युवक अभिषेक गुप्ता के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पता चला कि इस हत्या में जूना अखाड़े में जुड़ी महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकून पांडे और उनके पति अशोक कुमार पांडे का नाम भी सामने आया। अभिषेक की हत्या के लिए 3 लाख रुपए का सौदा हुआ था, जिसमें 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। इसके बाद 2 शूटरों ने अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक कुमार पांडे और दोनों शूटरों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद से फरार चल रही पूजा शकून पांडे पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। अब पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पूजा शकुन पांडे भागने के लिए बुर्का का सहारा ले रही थी। दोपहर में उन्हें अब जेल में दाखिल कर दिया है। अंदर वह परेशान नजर आई। अन्य महिलाओं ने उन्हें संभाला। हालांकि उन्होंने खाना पीना सब खाया। करवटें रात भर बदलती रही। पूजा को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। उनसे मुलाकात के लिए 10 लोगों के नाम लिए हैं। उनसे सप्ताह में 3 दिन मुलाकात कराई जाएगी। इससे पहले जेल भेजे गए उनके पति अशोक कुमार पांडे को भी संवेदनशील श्रेणी में ही रखा गया है। वहीं एसएसपी मयंक पाठक के अनुसार मामले में जल्द ही चार्जशीट लगाई जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई भी होगी। भगाने में सहयोग करने वाले रडार पर हत्या के बाद फरार हुई पूजा ने परिजनों से संपर्क नहीं किया। वह जहां भी गई वहां उसे शरण नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों ने उनके भागने में सहयोग दिया। ऐसे लोगों को पुलिस अब तलाश रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सितंबर को लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर। उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेकर खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे ये। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें जैसे ही चढ़ने का प्रयास किया तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में एफआईआर दर्ज हो। इन्होंने यूज किया था हथियार, वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ इनको? इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं। टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू।